नमस्कार। एसवीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम लोग ने डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट कर दिया है। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों ने अभी तक टोटल 2 यूनिट्स को समाप्त कर चुके हैं, जिसमें इनफाइनाइट सीरीज और सीक्वेंस जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने लिमिट को समाप्त कर दिया है और कॉन्टिन्यूटी का आज लेक्चर 3 जो है वो चलने वाला है। तो चलिए, आज हमें जो पढ़ना है सबसे पहले उसके बारे में बता दूं कि हम लोग आज पढ़ना है डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में। कैसे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी होता है, साथ ही साथ कितने टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, ये सारी बातों की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक एग्जाम हर टाइप के डिसकॉन्टिन्यूटी के एग्जाम्पल को हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होता है? फंक्शन तब डिसकंटिन्यूअस होगा, उसका एक सिंपल सा आंसर है कि फंक्शन जब कंटिन्यूअस ना हो। यानी अगर फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा भाई साहब? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस इफ एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पर। कब? जब एफ एक्स जो हो वो नहीं कंटिन्यूअस हो एट एक्स इक्वल टू ए। यही बोर्ड पे आपके लिखा गया है, ठीक है, यही बोर्ड पे आपके लिखा गया है, दिख रहा है। अब देखिए, इस डिसकंटिन्यूटी के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं, उस प्रकार को हमको आगे पढ़ना है। तो डिसकंटिन्यूटी के कई प्रकार होते हैं, जैसे पहला होता है रिमूवल, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, हाँ भाई, तो पहला होता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तीसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, फिर होता है चौथा जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स डिसकंटिन्यूटी, और पांचवा होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें पढ़ना है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आगे यूज करूंगा। जैसे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग आरडी कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डीएफडी, और इसको हम लोग कहेंगे डीएसटी, डीएसके सॉरी, और ये होगा डीएफके, और इसे कहेंगे हम लोग एमडी, और इसे कहेंगे हम लोग बच्चे आईटी। ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ? रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और मिक्स डिसकंटिन्यूटी, और इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी। इतनी चीज़ों को हमको देखना है। तो चलिए, पहला हम लोग टाइप्स इसका देखते हैं कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो देखिए क्या होता है। कह रहा है कि अगर एक फंक्शन एफ हो, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी या सेड टू हैव आर डी का मतलब रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू ए। कह रहा है कि अगर एक फंक्शन, बाकी जो लिखा है वो आपके नोट्स के लिए लिख लीजिएगा, समझने के बाद मेरे मुंह से सुन लिया करिए, वो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। लिखी बात अगर आपको समझ में आ जाती तो आप किताब पढ़ के पता ना क्या बन जाते। ठीक है, तो चलिए मेरे मुंह की बातों को सुनिए। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है वो आरडी होगा, कब होगा आरडी, या उसके पास आरडी होगी कब होगी? जब लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट करे लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर ना हो। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये क्या करे? एग्जिस्ट तो करे, लेकिन ये क्या हो? इक्वल ना हो किसके? एफ ऑफ ए के। बात समझ में आया? यानी एल और आर दोनों की एग्जिस्टेंस हो लेकिन वैल्यू बराबर ना हो। यही बात यहाँ पर कर रहा है। यानी एल जो है वो आर के बराबर हो, बट ये एफ ऑफ ए के बराबर ना हो, यानी ये वैल्यू के बराबर ना हो। तो अगर ऐसी बात होगी तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कहेंगे रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये कहा जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी एक और बात मुझे बतानी है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उस फंक्शन को रीडिफाइन करके हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। उस फंक्शन को रीडिफाइन करके हम उसको क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअस बना सकते हैं। रीडिफाइन कैसे होगा वो आपको आगे पता चलेगा। तो हमने बताया एल एच एल इजल टू आर एच एल हो जाए लेकिन ये बराबर ना हो एफ ऑफ ए के। अगर एफ ऑफ ए के बराबर हो जाता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता, फिर हम डिसकंटिन्यूटी की बात नहीं करते। बात समझ में आई? ये कब एग्जिस्ट होती है आपको पता है कि जब एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाए? आर एच एल हो जाए। चलिए, इसका हम लोग एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आपके है। क्वेश्चन है चेक द
continuity of function f(x) is equal to x square minus 1 upon x minus 1, जहाँ पर x is not equal to 1, और कह रहा है कि इसको at x is equal to 1 पे चेक करिए। कह रहा है चेक करिए कि ये क्या है, इसकी कंटिन्यूटी कैसे है। तो चलिए चेक किया जाए। तो चेक करने के लिए सारी बातें आपको पता है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चे LHL एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। तो चलिए निकालिए। तो क्या होगा डिफिनीशन से कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। ये होगा जब इसकी वैल्यू रखेंगे फंक्शन में तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू रखिए जरा, तो होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, फिर होगा -1 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1। ये होगा ठीक है। आगे बढ़िए, आगे जब बढ़ेंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से वही चीज़ है, 1 माइनस h का होल स्क्वायर -1 और फिर आया 1 माइनस h और फिर आया -1। यही आया है जी सर, यही आया है। तो जब यही आया है तो चलिए इसको थोड़ा निकालिए। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये और कौन कौन और आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा तोड़िए। तो जब इसको तोड़ेंगे तो होगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा लिमिट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, h टेंस टू शायद 1 है, h टेंस टू 0, ठीक 1 माइनस h बिल्कुल सही है। तो क्या हुआ 1 माइनस h का होल स्क्वायर -1 और फिर होगा 1 माइनस h -1। हाँ तो क्या होगा भाई साहब, लिमिट h टेंस टू 0। जब इसको निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 1 से 1 क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा। भाई दिख रहा है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करिए भाई, 1 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर -2h और फिर होगा -1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा -h। जब निकालेंगे तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर -2h और नीचे हो जाएगा -h। h कॉमन है, कॉमन ले लो तो होगा लिमिट h टेंस टू 0, कॉमन लोगे तो होगा h -2 और नीचे हो जाएगा बच्चे कितना, -h। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब h बराबर आप 0 रखिए, मैं यहीं रख देता हूँ आगे ही। जब आप h बराबर 0 रखेंगे, जब आप h बराबर इसमें 0 रखेंगे तो बच्चे बचेगा ऊपर -2 और नीचे माइनस है, तो -2 मिलकर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू आई 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है सर। चलिए तो आगे बढ़ें। आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, अब हमको क्या निकालना होगा, RHL एट x इज इक्वल टू किस पे, 1 पे। तो क्या डिफिनेशन होती है बच्चे कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, थोड़ा समय क्वेश्चन हमको लगा कि x टेंस टू 2 है, ठीक है, तो होगा वो f ऑफ x बराबर क्या होगा, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h। फंक्शन मुझे आपको याद ही होगा, तो रखिए वैल्यू जरा। तो ये हो जाएगा ऐसे और फिर होगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक, -1 और नीचे आएगा 1 प्लस h और फिर होगा -1। आगे बढ़ेंगे तो खोलेंगे इसकी वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0, जब खोलेंगे इसको तो होगा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, अरे भाई a प्लस b का होल स्क्वायर और फिर होगा -1 और नीचे हो जाएगा 1 से 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल, तो नीचे बचेगा h, ये 1 से 1 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन होगा तो बचेगा h प्लस 2 और जैसे h बराबर 0 आप रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, तो LHL आपका कितना आया, LHL आया 2 और RHL कितना आया, RHL आया 2। तो यहाँ पे हो गया LHL इज इक्वल टू RHL, ये तो हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गया। अब थोड़ा देखिए वैल्यू निकला जाए। हमारे पास फंक्शन fx जो दिया है वो दिया था x स्क्वायर -1 अपॉन x -1, वैल्यू आपको निकलेगी एट 1 पे, तो f ऑफ 1। जैसे आप f ऑफ 1 निकालेंगे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड आएगा। क्या आएगा बच्चे, अनडिफाइंड।
क्या आएगा, अनडिफाइंड। हम आपको बताए थे पहले ही जब कंटिन्यूटी की डिफिनेशन लिखवाए थे, तो पहला चीज़ हम ये लिखवाए थे कि एफ एक्स इज डिफाइंड। एफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो ये क्या है, अनडिफाइंड है, यानी कि ये नहीं बराबर होगा किसके, वैल्यू के। ये नहीं बराबर होगा किसके, वैल्यू के। तो यही बात आपको बताई गई। तो आपको सिंपल सी बात है कि एफ एक्स के पास कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी, तो एफ एक्स हैव आर डी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। एट एक्स इक्वल टू 1 पे आर डी होगा किसके पास, एफ एक्स कौन है, ये सिंपल सी बात है। यही हमने अभी आर डी में आपको बताया था कि लिमिट तो एग्जिस्ट हो जाए, यानी एल एच एल बराबर एल एच एल हो जाए, लेकिन ये वैल्यू के बराबर ना हो। देखिए यही आया, तो क्या होगा, आर डी होगा। अब मैंने बताया कि जब भी हमारे पास आर डी होता है तो फंक्शन को रीडिफाइन करके हम उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करके उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो चलिए रीडिफाइन किया जाए। तो नाउ redefine function redefine redefine function क्या हो गया भाई, redefine किया मैंने। तो मैंने अब डिफाइन किया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आप देखिए तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 1। और मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, कब, जब x बराबर 1 था। ये हमने डिफाइन किया है, रिडिफाइन किया। अब आप देखिए जब इसकी एल एच एल आर एच एल निकालेंगे तो 2 आएगा। अब x बराबर 1 पर वैल्यू भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हो गया देयरफॉर रीडिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज, देयरफॉर रीडिफाइंड फंक्शन एफ एक्स इज continuous at x इज इक्वल टू किस पे, तो एट एक्स इज इक्वल टू बच्चे 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको आर डी बताया, आर डी को आपको एक एग्जाम्पल भी बता दिया। आप बुक से क्वेश्चन लगाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैंने बार बार बोला था कि क्वांटिटी और लिमिट के क्वेश्चन मैं ज़्यादा नहीं लगवा रहा था उस समय, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नए नए क्वेश्चन हमको देखिए मिल रहे हैं, तो हमारा प्रैक्टिस होता जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता हो, बाकी सब काम हम लोग उसी तरह कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमको देखना है दूसरा। तो दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि डी एफ के। तो अ फंक्शन एफ इज सेड टू हैव डी एफ के एट एक्स इक्वल टू ए इफ बोथ वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। सिंपल सी बात है, यानी कि वन साइड लिमिट, वन साइड का मतलब कि एल एच एल और आर एच एल दोनों एग्जिस्ट करे, लेकिन ये दोनों बराबर ना हो। सिंपल सी बात है कि एल एच एल और एल एच एल इज नॉट इक्वल टू बच्चे आर एच एल। ये अगर ये हो गया तो क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, या लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसी बातें हो जाए मेरे बच्चे, यानी कि एल एच एल और आर एच एल दोनों बराबर ना हो, तो बात हमारे क्या होगा, 35 हो जाएगा। एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल देखा जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है, कारा चेक द क्वांटिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर 0 दिया जब x बराबर 0 है। आपको चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। तो चलिए चेक किया जाए। सबसे पहले मॉड का क्वेश्चन है, तो इसको रीडिफाइन, मतलब इसको डिफाइन किया जाए। सॉरी, डिफाइन करना मॉड को मैंने कल ही बताया था आपको। आशा करते हैं वहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। तो जब आप डिफाइन करेंगे एफ एक्स को, तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एफ एक्स को आपने डिफाइन किया, ठीक है। जब डिफाइन किया तो मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स, कब, जब एक्स इज लेस देन 0। जब x बराबर 0 होगा बच्चे, तो हो जाएगा 0, जो कि ऑलरेडी गिवन है। और x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको पता है सर x अपॉन एक्स हो जाएगा, यानी मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने कल बताया बच्चे, बिकॉज मॉड x की दो वैल्यू होती है। कौन कौन सी दो वैल्यू होती है, एक माइनस एक्स और एक होती है x। ये होती है जब लेस देन 0 होगी, और ये जब होती है जब ग्रेटर देन 0 होगी। ये सारी बातें कल बताई गई थी। थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। एफ एक्स की दो वैल्यू हमारे पास आई, एक आया हमारे पास क्या, -1, एक आया 1, ठीक है, एक आया 0। -1 कब आया, जब लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए,
एक्स से एक्स कैंसिल तो -1, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल तो 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। तो सिंपल सी बात हुई कि इसमें क्या LHL RHL निकालने की जरूरत है आपको? नहीं। अरे भाई ये कांस्टेंट है, तो जब आप जीरो माइनस एच करेंगे, एट जीरो भी चेक करना, जीरो माइनस एच करेंगे तो उसको वैल्यू क्या आएगी? -1। यानी LHL की वैल्यू कितनी आएगी? -1। और RHL की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 1 आई। बस समझ में आया कि नहीं आया? अब आप देखिए दोनों के एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वैल्यू फाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दोनों का एग्जिस्टेंस है। जब एग्जिस्टेंस होगा तो लेकिन बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन दोनों बराबर नहीं है। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर fx है, जो हमारे पास fx के पास है वो है हमारे पास डिसकॉन्टिटी ऑफ फर्स्ट काइंड यानी कि DFK एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आई? आपसे आशा करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए DFK को एक और बात कहा जाता है, DFK को ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं, जिसको भी आप याद रखेंगे। DFK को कहाँ गया? DFK को ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं और जंप डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। और इसका अगर कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जंप ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे होंगे। तो इसको हम लोग ऑर्डिनरी डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं और जंप डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। और जंप ऑफ फंक्शन क्या होगा, एक्चुअली क्यों होगा ऐसा, फिर वो ज्योमेट्रिकल चीज़ हमको बतानी पड़ेगी। तो बस आप लिख लीजिए कि जो जंप ऑफ फंक्शन होगा इसका, जंप ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, ये कितना होगा बच्चे? तो ये होगा f ऑफ a प्लस या लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x माइनस माइनस माइनस, अरे यार क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ठीक है, ये होगा यानी RHL माइनस LHL। ठीक है, ये होता है। तो देखिए RHL घटाई जाए तो RHL अगर आपको पिछले क्वेश्चन का लगाना हो, निकालना हो, जंप ऑफ द फंक्शन, अगर DFK है तो जंप होगा इसका। तो अगर जंप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? RHL आया 1 माइनस LHL आया -1, तो इसका जो जंप ऑफ फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 0 पे वो कितना होगा बच्चे? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2। बात समझ में आया? आशा करते हैं आपको DFK भी समझ में आया होगा कि DFK क्या होता है। DFK के दो नाम और होते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी और जंप डिसकंटिन्यूटी, ये भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो है कंटिन्यूटी का, उसमें मैं थोड़ा सा डीपली जाने वाला हूँ, तो उसका एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि एक ही चीज़ अगर मैं हर जगह पढ़ा दूंगा तो हलवा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको एक अलग सा वीडियो आपको इसमें पड़ेगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला कौन सा है। तो अगला है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड ये है काइंड, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे शॉर्ट में? DSK। क्या है? DSK। तो देखिए क्या कर रहा है, अ फंक्शन fx इज सेड टू हैव DSK एट x इक्वल टू f इफ बोथ वन साइडेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट। यानी दोनों जब एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कहेंगे क्या? DFK कहेंगे, DFK कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों लिमिट का एग्जिस्टेंस ना हो, दोनों लिमिट का एग्जिस्टेंस ना हो। तो चलिए देखिए थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है fx इक्वल टू साइन 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 है जब x इक्वल टू 0 पे। तो LHL निकालिए सबसे पहले, तो होगा LHL एट x इक्वल टू कितने पे? 0 पे। तो निकालेंगे तो होगा लिमिट बच्चे x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा, अरे यार, ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, यानी इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। थोड़ा वैल्यू रखिए, जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना? लिमिट h टेंस टू 0
और यहाँ आ जाएगा कितना, साइन माइनस ऑफ 1/h। आपको पता है साइन नेगेटिव नंबर आगे निकल जाएगा तो होगा माइनस साइन 1/h। और लिमिट क्या है, तो लिमिट बच्चे है h टेंस टू 0, तो होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए, सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है जब h बराबर 0 रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, तो जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। हालांकि इसको भी लगाया जाएगा, इसका एक अलग से क्वेश्चन कराऊंगा कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती, h टेंस टू 0 पे क्यों नहीं करती, इसका एक हम लोग एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि साइन 1/x की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसको आप वेरीफाई करिए क्यों नहीं करती। तो आपको सिंपल सी बात है कि इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं और अच्छे से बाद में बताऊंगा। अब हम निकालेंगे क्या, RHL। अब क्यों नहीं होगा, बस एक छोटा सा बात जानिए आप, जैसे रखेंगे तो साइन इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यही बात है यहाँ पे लिखा गया। RHL एट x इज इक्वल टू 0, बाकी बाद में बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हो गया लिमिट। कभी कभी क्या करना पड़ता है कि जैसे कुछ बातें पढ़ाने के लिए कुछ आगे की चीज़ों का यूज किया जाता है, तो जब आगे की चीज़ों को यूज किया जाता है तो उसको उतना ही जानिए जितना आप यहाँ समझ सके, क्योंकि अगर उसको उसी जगह पर बहुत डीपली पढ़ाने दिया जाए तो आप टॉपिक से हट जाएंगे, बच्चे बोर होने लगेंगे, उनको सारी बातें जो हैं वो नहीं समझ में आने लगेंगी, तो दिक्कत होती है। जब आपका एक बेस तैयार हो जाए फिर उस चीज़ को बताइए, तो अभी क्वान्टिटी पर बेस तैयार हो रहा है, फिर हम इस पर आ जाएंगे। अब क्या हुआ, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस यानी 0 प्लस f ऑफ x जैसे होगा तो क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और क्या होगा बच्चों, f ऑफ 0 प्लस h, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट f ऑफ h। फिर यही आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और फिर ये आ जाएगा साइन 1/h, और ये भी क्या होगा, इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। अरे यार, पेन को मेरे कोई दिक्कत हो गई है बच्चे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसमें LHL और RHL दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों का एग्जिस्टेंस नहीं है, और हमारी DSK यही कहती है कि बोथ वन साइडेड लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, यानी दोनों लिमिट का कोई एग्जिस्टेंस ना हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो उसको बाद में दिखा जाएगा। क्लियर, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि डज नॉट एग्जिस्ट। अब चला जाए कहाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब कौन सा हमारा है छूटा, तो अब हमारा है मिक्स्ड डिस्कंटिन्यूटी यानी कि MD क्या कहती है, का फंक्शन f(x) is said to have MD at x is equal to a if there is DFK one side and DSK on the other side of x is equal to a। मतलब एक साइड तो DFK हो जाए, DFK मतलब डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, और दूसरे साइड जो हो जाए वो क्या हो जाए, DSK हो जाए, यानी डिस्कंटिन्यूटी सेकंड काइंड। यानी कहने का मतलब क्या है, एक की जो एग्जिस्टेंस हो बट दूसरे का एग्जिस्टेंस ना हो, क्योंकि हमको DFK के बारे में पता है, DFK ये क्या कहती है, डिस्कंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट क्या कहती है कि एग्जिस्टेंस हो लेकिन दोनों बराबर ना हो। DSK क्या कहती है कि दोनों की लिमिट एग्जिस्ट ना करे, लेकिन मिक्स में ये कहता है कि एक साइड DFK हो जाए, यानी एक साइड तो एग्जिस्ट करे लेकिन अनदर साइड जो दूसरा साइड होगा वहाँ DSK हो जाए, यानी वहाँ लिमिट एग्जिस्ट ना करे। यही बात कहती है हमारी मिक्स्ड। चलिए एक एग्जाम्पल लेके चला जाए। एग्जाम्पल हमारे सर पे ये रहा, मतलब हमारे सामने ये रहा, तो फिर वही बात, इसमें भी निकालने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है। LHL का फंक्शन डिफाइंड है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, 0 आएगा। अरे भाई x लेस देन 0 एट 0 पे चेक करना है, इक्वलिटी की साइन 0 पे या एट x इक्वल टू 0 पे मानिए चेक करना है, तो 0 चेक करना, 0 माइनस h करेंगे तो छोटा फंक्शन 0 से 0 वाला होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी दैट इज 0, यानी LHL आएगा हमारा 0। RHL जब आप निकालने जाओगे RHL, तो RHL क्या होगा बच्चे, लिमिट h टेंस टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतनी बात आपको अभी ये वाली क्वेश्चन में बाद में बताएगी, तो साइन और यहाँ हो जाएगा 1/h, और इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब देखिए एक LHL जो है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट RHL एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है,
तो जब ऐसी डिसकंटिन्यूटी होगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, मिस डिसकंटिन्यूटी कहा जाएगा। आशा करते हैं आपको बात ये भी समझ में आई होगी। अब हमारे पास लास्ट बचा है, लास्ट हमारे पास क्या है उसको भी हम लोग देख लें। तो लास्ट हमारे पास है, तो अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू हैव इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी यानी आईडी इफ एलएचएल आरएचएल इनफाइनाइट, यानी कोई एक जो है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए तो हमारी बात बन जाएगी, कोई भी एक। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आपके सामने ये रहा है। तो पहला है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एल एच एल एट एक्स इक्वल टू जीरो। ऑलरेडी मैंने लिखा है पहले से। पहले चल एट एक्स इक्वल टू जीरो क्या होगा बच्चे, लिमिट क्या होगा बच्चे, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा बच्चे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच। ठीक है, यानी ये होगा एफ ऑफ माइनस एच, तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच, ये आएगा। जब आप वैल्यू रखोगे तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक है, ई के पावर माइनस वन बाई एक्स। ठीक है, माइनस वन बाई एक्स है तो माइनस है तो एक्स की जगह आपको माइनस एच रखना है। तो जैसे माइनस एच रखेंगे ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर वन बाई एच। और आपको पता है कि ई के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे इन्फिनिटी होगा तो इसकी वैल्यू आई इनफाइनाइट, यानी एल एच एल हमारा आ गया क्या, इनफाइनाइट आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, आर एच एल। तो आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा बच्चों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, दैट इज एफ ऑफ एच। तो जैसे रखोगे तो होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ई के पावर माइनस वन बाई एच। आपको पता है जैसे रखेंगे तो होगा ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, जीरो। तो आपने देखा एल एच एल तो इन्फिनाइट आया, इन्फिनाइट आया, लेकिन लेकिन आर एच एल जो है वो इन्फिनाइट नहीं आया। मतलब कोई भी एक अगर इन्फिनाइट आ जाएगा तो कौन सी होगी भाई, इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक बार फिर से, इस चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने के लिए आपको पता है आर डी कब होगा, डी एफ के कब होगा, डी एस के कब होगा, मिक्स कब होगा, और इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी कब होगी। कब होती है एक बार मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये कब होती है, तो देखिए एक बार और आप इसको याद कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से एक बार मैं यहाँ पर बता दूँ, समराइज कर दिया जाए। तो देखिए पहला कब होगा कि जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे, लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट करे, बट ये वैल्यू के बराबर ना हो, ये एफ ऑफ ए के बराबर बिल्कुल भी ना हो, पहला यानी आर डी होगा, आर डी तब होगा। ठीक है, ये बताया गया। और आर डी को हम लोग क्या कर सकते हैं सर, रीडिफाइन भी कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस भी बना सकते हैं। अब देखिए डी एफ के कब होगा, डी एफ के तब होगा जब दोनों एग्जिस्ट करे, जब क्या करे, दोनों एग्जिस्ट करे लेकिन बराबर ना हो, यानी एल एच एल और आर एच एल दोनों की एग्जिस्टेंस हो बट ये बराबर ना हो, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। और इसको ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है। अब क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड कब कब होता है, जब ये दोनों एग्जिस्ट ना हो, यानी एल एच एल एंड आर एच एल एंड आर एच एल बोथ डू नॉट एग्जिस्ट, ये आपको बताया गया, जब दोनों के एग्जिस्टेंस ना हो। ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट। तीसरा मिक्स्ड, मिक्स्ड में कहता है कि एक साइड, वन साइड जो हो, वन साइड वो तो हो जाए हमारा कौन सा, पहला यानी कि डी एफ के हो जाए, वन साइड डी एफ के, एंड सेकंड मतलब अनदर साइड या अदर साइड क्या होना चाहिए भाई, वो होना चाहिए डी एस के, यानी एक साइड लिमिट एग्जिस्ट करे बट दूसरी साइड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। एक एग्जाम्पल एक बताया था, इनफाइनाइट में क्या होना चाहिए, एल एच एल और एल एच एल और आर एच एल दोनों में से कोई एक जो हो वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, इतनी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी है। आशा करते हैं आज का
टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लगातार पढ़ेंगे। अब हम लोग कल से जो है वो कुछ थ्योरम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये जैसे खत्म होगा तो आप ये मान के चलिए कि आपका आधा सिलेबस समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद हम लोग पास डिफरेंशियल कैलकुलस का आधा सिलेबस समाप्त हो गया, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा सिलेबस नहीं बचा है। कुछ कुछ ही दिन में इंटीग्रल कैलकुलस भी आपका शुरू होने वाला है, उसको भी आप देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।